कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाए भगत जन मानस निवासाए श्री रामचंद्र राय। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाश है विघ्न अनेक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम। कृपा करो मम ही बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान। आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो प्रजन तन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल बाके बिहारी लाल की बोल राधा रानी सरकार की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कलम शाप हारक श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान मेरी माताएं बहनें भाई और संगीतक बंधु आपके श्री चरणों में मेरा
बारंबार प्रणाम। तो आइए श्री भक्तमाल कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को श्री ठाकुर जी में लगाने के लिए 2 मिनट का हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोविंद। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल बरसाना धाम की जय। बोल वृंदावन धाम की जय। बोल यमुना रस रानी की जय। बोल गंगा मैया की जय। बोल भारत के संतों की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए श्री भक्तमाल कथा में प्रवेश करते हैं। और जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि भक्तमाल जो होती है वो भक्तों की माला होती है, जिसको स्वयं मेरे बांके बिहारी जी धारण करते हैं। और बड़ी सुंदर माला है। बिहारी जी इस माला को कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते। और इस माला के एक एक फूल इनके भगत हुए हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को कैसे कैसे रिझाया, कैसे कैसे पाया। तो आइए आज हम चलते हैं एक ऐसे ही भगत की लीला की ओर, जो जाति से मुसलमान था, मुस्लिम परिवार से था, लेकिन वो मुस्लिम था। ऐसी कौन सी भावना रही होगी, ऐसी कौन सी लीला की होगी ठाकुर जी ने, जो ठाकुर जी की तरफ आकर्षित हो गया। तो उस भगत का नाम है, वैसे नाम तो भक्तमाल में उसका पहले सैयद इब्राहिम है, लेकिन उसको लोग रश खान के नाम से जानते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तो ये भक्त रश खान जी कहते हैं, ये पठान से दिल्ली आए हुए थे। और जैसे ही ये दिल्ली घूमने के लिए आए हुए थे, तो दिल्ली में जब ये घूमे तो इन्होंने सुना कि वहां पान बहुत मशहूर है। तो आपको पता है मुसलमानों का तो नियम, पान तो वो लोग ज्यादा खाते ही हैं। अब रस खान जी एक दुकान वाले के पास गए। अब वो दुकान वाला हिंदू धर्म का, और जैसे ही रस खान जी उस दुकान पर गए तो देखा क्या, एक सुंदर सा सुकोमल युवराज सा बालक, हाथ में मुरली है और पास में ही गैया बैठी हुई हैं और पीतांबर पहने हैं। बहुत सुकुमार सा बालक, नन्हा सा बालक। और रसखान का जब ध्यान इनके चरणों पर गया तो वो आकर्षित हो गए। आपको पता है भगवान की, ठाकुर जी की भक्ति हमें चरणों से ही मिलती है। जब तक हम भगवान के संतों के चरण आश्रित नहीं होते, तब तक हमें ठाकुर जी मिलते ही नहीं। इसलिए जब रसखान जी ने वो छवि फोटो देखी तो पान वाले से पूछ लिया, भैया ये जो आपकी दुकान में चित्रपट लगा है, ये किसका बालक है? और देखो तो इसकी माँ कितनी निर्दयी है, अपने बालक को ऐसे ही जंगल में भेज दिया। फोटो से ऐसा लगता है कि बालक जंगल में खड़ा है, छोटी सी बांसुरी हाथ में है, पास में ही 2-4 गैया बैठी हैं। तो रसखान जी ने दुकान वाले से कहा, भक्त ये बताओ कि इसकी माँ कितनी निर्दयी है, इनके चरण कितने कोमल हैं, और इनके चरणों में तो पादुका भी नहीं है, कुछ नहीं पहना इन्होंने चरणों में।
अब दुकान वालों ने सोचा अगर मैं अपने भगवान के बारे में बताऊंगा तो उसकी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये तो मुसलमान है, ये क्या हमारे भाव जानेगा। अब दुकान वाले ने कहा अरे भाई अपना पान ले और चलता बन। लेकिन आज जैसे ही रश खान ने चरणों का ध्यान किया तो आकर्षित हो गया और बार बार विनती करने लगा दुकान वालों से, नहीं मैं पान बाद में ही लूंगा, पहले मुझे पता बताओ कौन है ये। अब जब रस खान ज्यादा ही विनय करने लगे तो दुकान वाले ने कहा सुन, ये है तो वृंदावन से रहने वाला और नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र है और कृष्ण इसका नाम है। अब रसखान को क्या पता था, उसके हिसाब से तो ऐसा ही था कि हाँ एड्रेस होगा, जैसा बता रहे हैं मैं वैसे ही जाऊंगा। अब देखो रसखान आए तो थे पान लेने के लिए, लेकिन जैसे उस सुंदर छवि को देखा तो रसखान आज अपने घर का रास्ता ही भूल गया। और वृंदावन के संत भी कहते हैं अगर कोई बिहारी जी के दर्शन कर ले, लेकिन कई लोगों ने अफवाहें बहुत उड़ा रखी है कि बिहारी जी आंखों में आंखें मिलाते हैं और फिर वृंदावन में रख लेते हैं, फिर वो किसी को जाने देते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वृंदावन में तो वही रह सकता है कि पुण्य के प्रताप उदय होते कई जन्मों के, पुण्य के प्रताप उदय होते कई जन्मों के, जब जाके जीव एक बार वृंदावन आता है। कि पुण्य के प्रताप उदय होते कई जन्मों के, तब जाके जीव एक बार वृंदावन आता है। कोई हंसी खेल मजाक नहीं है। तो देखिए आज रसखान अपने घर वापस नहीं गया, जबकि वृंदावन में भी ऐसा ही है। जो भाव से ठाकुर जी को देख ले, उनके संतों का संग कर ले, तो फिर वो वृंदावन आ तो जाता है, लेकिन वो अपने घर की गली ही भूल जाता है। उसको अपने घर की गली की भी याद नहीं रहती, वो शुद्ध बुद्ध खो जाता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। अभी पिछले साल की ही बात है, हमारे महाराज जी भी श्री मुनीशाचार्य जी हमारे साथ थे और माता जी भी हमारे साथ थी। तो हमने इनको बताया कि आश्रम में एक भैया हमारे रहने आए, प्रजापति था राजन। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो अब पता है लॉकडाउन में सब फ्री थे, लेकिन लॉकडाउन में भी बांके बिहारी जी खुले थे, लेकिन खुले होने के लिए थे जो मतलब वृंदावन की सीमा में ही थे। तो भैया उसने ITI करके और कोई जॉब कर रहा था वो, मैंने उसका सैलरी लेटर भी देखा, 30,000 रुपया की सैलरी थी उसकी। तो पड़ोसियों ने कहा बिहारी जी ऐसे हैं, बिहारी जी वैसे हैं। अब वो संकीर्तन में जाता, लॉकडाउन ऐसे ही बीतता चला गया। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलने का समय था तो वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में आ गया, और उनमें से एक दोस्त मेरा भी था, वो उसको हमारे आश्रम में ले आया। तो भैया मेरे से पूछते हैं क्या भैया बिहारी जी के बारे में जैसे हम सुनते ऐसा ही है क्या, उनकी आंखें आज भी चलती हैं क्या, आज भी वो भक्तों के साथ चले जाते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल सत्य है। तो बहुत सवाल करता था वो, क्वेश्चन बहुत करता था, आंसर बहुत कम थे, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो अब उसने घर वालों से कहा कि मैं वृंदावन जाऊं। अब वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन भी आया।
आश्रम में रुका तो मैं उनको बिहारी जी के दर्शन कराने भी ले गया। तो मैं उसको बताता ही जा रहा था कि बिहारी जी ऐसे हैं, ये है, वो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिहारी जी ने इसको चुनना ही है। तो अब जैसे मैं बिहारी जी के मंदिर उस भैया को ले गया तो वो आश्रम तो आ गया। अब आश्रम आकर हमारे महाराज जी से विनय प्रार्थना करने लगा कि देखो महाराज जी, अब मैं आश्रम से, वृंदावन से कहीं नहीं जाऊंगा। और हमारे महाराज जी भी समझ गए कि हाँ, इसके तो नैन लड़ गए बिहारी जी से। अब ये न यहाँ का रहा न वहां का रहा, क्योंकि जिसको वृंदावन की हवा लगी उसको दवा लगी न दुआ लगी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अपने घर वालों से बात कर ले। उसने अपने घर पे बात की तो उसने कहा कि मैं नौकरी जॉब सब छोड़ के वृंदावन में ही रहूंगा। तो उनके पिताजी उनसे मिलने आ गए। वो लड़का 5 दिन से घर नहीं गया, उसके दोस्त तो चले गए पर वो आश्रम में रुका रहा। तो उसके पिताजी को महाराज जी ने बुलाया। अब महाराज जी और उसके पिताजी वो बैठाए गए। तो जब वो लड़का विरह में आ गया, रोने लगा, तो महाराज जी ने कहा अभी वहां का तो रहा नहीं, बेशक चला जाएगा लेकिन क्या होगा, अभी छोड़ के आ जाएगा। तो महाराज जी ने और उनके पिताजी ने रास्ता निकाला कि चलो वृंदावन में ही रह लेगा, कुछ काम कर लेगा, जॉब कर लेगा, कुछ वहां भी तो कुछ काम है ही। अब उस लड़के ने महाराज जी के कहने से ई रिक्शा ले ली, जिसको वृंदावन में तो टमटम बोलते हैं, यहाँ नहीं मुझे पता क्या बोलते होंगे, 3 पहियों वाली जो होती है ई रिक्शा जी, वो ले ली उस लड़के ने। अब वो उस लड़के का क्या नियम था, वो ज्यादा देर नहीं चलाता था वहां रिक्शा, थोड़ी देर 2-3 घंटे चलाए, दोपहर तक चलाए, शाम को सारा दिन फ्री था वो। अब सारा दिन फ्री था तो संतों का संग करता और कभी बरसाना चले जाता, कभी गोवर्धन। अब घर वालों को तो था कि वो अपना काम कर रहा है। तो अब ऐसे ही दिन बीतते चले गए उसके। तो एक दिन उन्होंने एक महाराज जी की शरणागति ली। वृंदावन में एक संत है, आज भी विराजमान है, जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं। प्रेमानंद महाराज जी यूट्यूब पे भी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन आप चेहरे पे उनके प्रभाव देखना, उनका नूर इतना सुंदर है, उनको ब्रज में श्री राधा रानी का स्वरूप ही कहते हैं। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय। तो उन महाराज जी से उन्होंने शरणागति ले ली, दीक्षा ले ली। अब वो भैया टमटम तो बहुत कम चलाते, अपने गुरु जी की सेवा में ही लगे रहते, सत्संग में ही लगे रहते। तो सत्संग कीर्तन का इतना प्रभाव पड़ गया, इतना प्रभाव पड़ गया कि अब तो उसको अपनी टमटम की होश भी नहीं रही। अब तो आश्रम में रूम ले रखा था उसने, तो अपने रूम को बंद करके रहता, और खाने पीने का ऐसा नियम था कि एक ही टाइम खाता था और भजन में ही लगा रहता था, जैसे गुरुजी ने बताया होगा। तो फिर हमारे महाराज जी ने शिकायत कर दी उनके घर पे कि देखो लड़का कुछ करता तो है नहीं। अब महाराज जी को भी झूठ नहीं बोलना था, क्योंकि उनके पापा से वादा किया था। तो अब वही लड़का जैसे ही अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बात की कि अब मुझे विरक्त वेश लेना, मुझे संन्यास लेना, मैं संत बनूंगा, तो आज उसने किसी से नहीं कहा, पैंट शर्ट डालता था। तो उनके गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ यमुना में स्नान करके आओ। वो यमुना में स्नान करके आया, कपड़े वहीं फेंक दिए। अब गुरुजी से पहने हुए कपड़े ले लिए, अब डाल लिए। फिर जैसे ही वो आश्रम में आया तो उनके पिताजी भी विराजमान होके आ गए। तो अब उन बेटे की और पिताजी की बात हुई। पर एक बात है, उनके पिताजी जितने भी भागवत होते हैं वृंदावन में, राजेंद्र दास महाराज जी, मलुक पीठ की, कोई भी भागवत नहीं छोड़ते। उनकी माता जी तो चलो थोड़ा घर गृहस्थी
लेकिन उनके पिताजी एक भी भागवत नहीं छोड़ते। बहुत भजनानंदी है, बहुत भजनानंदी। गृहस्थ में रह के संतों से ज्यादा उनका भजन है, इतना बहुत भजन कीर्तन करते हैं। शायद उसका ही ये प्रभाव था कि आज वो लड़का भी इस लाइन में था। तो उनके पिताजी ने पहचान लिया कि हाँ वाकई में इसके तो सन्यास का रंग चढ़ गया। अब तो कहने से कोई अभिप्राय नहीं। तो अब उसके पिता ने महाराज जी से आज्ञा ली, ठीक है महाराज जी जैसा कर रहा करने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो हिस्सा है वो 2 भाई हैं कि हम इसका हिस्सा पूरा देंगे। अब उस लड़के ने वहां से ई रिक्शा बेच के जितना पैसा, वैसे ई रिक्शा ये बात भूल गया कि उसने किस्तों पे ली थी रिक्शा ना, किस्तें पूरी उतार दी उसने। अब जब तक करता रहा, जब तक किस्तें नहीं उतरी इसकी, और जब उसकी अपनी हो गई उस दिन उसने बेच दी। 80,000 रुपए की बेच के अपने पिताजी को बुलाया और पैसे हाथ में रख दिए। अब पिताजी ये आपकी रिक्शा के पैसे, अब मैं बिल्कुल विरक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ ही दिन बीते तो गुरु चरणों में उसे ऐसा अनुराग हो गया। फिर वो महाराज जी से मिला हमारे, तो उन्होंने बोला महाराज जी देखो आश्रम में संगत आती रहती है और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे वैभव भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो एकांत जगह में रहना चाहता हूँ, बिल्कुल यमुना के किनारे हो, लता पताओं हो, मैं घूमना चाहता